अभी यूट्यूब पर सर्च करें प्रजा प्रवक्ता और सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन दबाएं।
तो ये कंकाली मंदिर का जवारा कक्ष है। आपको दिखाएं कि आज ये चौथा दिवस है नवरात्रि का, और नवरात्रि के इस चौथे दिवस में जो जवारे हैं वो धीरे धीरे निकल रहे हैं। और जैसा ये 7वां-8वां दिन होता है, ये पूरा हरियाली का प्रतीक हो जाता है। और अभी चूँकि चौथा दिवस है, इसलिए यहाँ पे भीड़ कम है, श्रद्धालुओं की भीड़ काफ़ी कम है। और हम आपको दिखा देना चाहेंगे यहाँ पे जो कलश जल रहे हैं, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जवारे हैं, लगभग सैकड़ों जो कलश है उस पर जवारे यहाँ पे बोए गए हैं। और ये 9 दिन तक आप देख रहे हैं कि 9 दिन तक यहाँ पे ये कलश जो हैं और ये दिए जो हैं ऐसे ही जलते रहते हैं, ऐसे ही जगमगाते रहते हैं। ये कंकाली माता मंदिर का मुख्य मंदिर है, और पीछे आप देख रहे होंगे श्रद्धालुओं का एक जो जमावड़ा है। श्रद्धालु यहाँ पे आ रहे हैं, और यहाँ से हम काफ़ी ऊपर पे यहाँ पे खड़े हुए हैं। और यहाँ पे जो मंदिर का परिसर है, चारों तरफ आप देख सकते हैं या तो हरियाली है, और या तो फिर यहाँ पे जो पुरातात्विक चीज़ें हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। और आप देख सकते हैं, हालांकि महामारी के इस दौर के बाद अभी जो श्रद्धालुओं की भीड़ है वो काफ़ी कम है, लेकिन उत्साह 2 गुना ज़्यादा है यहाँ पे। क्योंकि पिछले अगर 2 वर्षों की बात करें तो पिछले 2 वर्षों में ये उत्साह, ये छूट लोगों को नहीं मिल पा रही थी, इस वजह से लोग यहाँ पे नहीं आ पा रहे थे। लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि ये मंदिर का जो मुख्य द्वार है वहाँ पे श्रद्धालु आ रहे हैं, और आके माता से अरदास लगा रहे हैं। ये अपने आप में बड़ी बात है, और सबकी कामनाएँ हैं, सबकी माता से विनती है कि वो अब ये जो महामारी का दौर था उस दौर को दोबारा ना दोहराने दें। और आप पीछे देख रहे होंगे कि बाकायदा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए भी जो श्रद्धालु हैं यहाँ पे माता जी का दर्शन कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि जो पीछे का वृक्ष है यहाँ पे पहले माता कंकाली जी की मंदिर थी, और उसके बगल में कीचक की मंदिर थी। लच्छू भैया हमको बताएंगे कि यहाँ पे कौन कौन सी मंदिर थी, और ये जो पीछे का नज़ारा कहा जाता है यहाँ पे माता रानी पहले विराजमान थी, उसके बाद वो मंदिर मुख्य मंदिर में जाके वो मूर्ति शिफ्ट हुई, और क्या क्या है यहाँ पे। पहली चीज़ तो जाओ, माता जी तो जो थी पहले कलचुरी के टाइम में, तो कीचक जो यहाँ पे विराट राजा था उसका साला था कीचक, उनकी आराध्य कहलाती है हमारी माता रानी माँ कंकाली। तो उनकी जो पहली मंदिर थी वो वहाँ पे थी, वहाँ पे पेड़ भी है माता रानी का स्थान पे। फिर उसके सामने पे इस तरफ पे आइएगा आप, तो इधर पे कीचक का था महल, और फिर कीचक का महल के बाद उस तरफ पीछे तरफ जो सैनिक रहते थे वो पीछे तरफ रहते थे। जी हाँ दोस्तों, कीचक का जो हम बात करें कि जो कौरव पांडव के टाइम में कीचक हुआ करते थे, और ये विराट धारा में कीचक थे, और कहीं ना कहीं उनका संहार जो है विराट राजा के साले थे। और आपको बता दें कि उनका भी संहार हुआ था यहाँ पे, और अपने आप में एक ऐतिहासिक स्थल है। चारों तरफ आप देख रहे हैं यहाँ पे जो श्री 108 श्री फट्टी बाबा जी की मंदिर है, वहाँ पे बौली भी है। और इसके बाद हालांकि अब यहाँ पे हम आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पे कीचक के मंदिर या महल का कोई बहुत अवशेष बाकी नहीं है। यहाँ पे बहुत ही सुंदर वृक्ष यहाँ पे हैं, केला हैं, और कुछ हद तक माना जा सकता है कि कुछ अवशेष होंगे। बहरहाल ये जो मंदिर का पूरा परिसर है वो अभी नवरात्रि के इस पर्व में और बहुत ही आध्यात्मिक और बहुत ही धार्मिक माहौल के बीच श्रद्धालु यहाँ पे आ रहे हैं। और ये जब को बता दें कि ये लगातार दूसरे कोरोना महामारी के बाद ये दूसरा साल है, और यह यूँ कहें कि ये तीसरा सत्र है जबकि इस बार इतनी ढील दी गई है और श्रद्धालुओं में, भक्तों में काफ़ी खुशी का माहौल है। लच्छू जी, चूँकि ये पूरा क्षेत्र माना जाता है माता का पूरा क्षेत्र है, और जो अपन विराट राजा की बात करें, उस समय के दौर की बात करें, तो यहाँ पे और कौन कौन सी घटनाएं घटी जो ऐतिहासिक हैं, जो आध्यात्मिक हैं, जो धार्मिक है, आपको कुछ स्मरण हो, कुछ याद हो, और जो आपने कुछ पढ़ा हो वो हमारे दर्शकों को बताएंगे। क्या था कि यहाँ जब 5 पांडव अज्ञातवास काटे थे, 1 वर्ष का उनको अज्ञातवास हुआ था, तो उस टाइम जब यहाँ पे अज्ञातवास चल रहा था तो 5 पांडव जो थे यहाँ पे, उनका जो भूमिका थी यानी गुप्त थी।
तो जैसे कि अपना अर्जुन थे, वो बहल लाला का रोल में थे अपने विराट नगरी में, और जो युधिष्ठिर थे वो यहाँ पे लाला का काम करते, लिखा पढ़ी का काम करते थे, और भीम जो रहा वो यहाँ बावर्ची का काम करता था, और नकुल और सहदेव जो थे वो यहाँ पे अज्ञातवास के टाइम में वो एक चरवाहे का, एक गौशाले का ही काम किया करते थे। और रही यहाँ की बात, तो जब कीचक को जब मारा गया था तो वो उसको मारने के लिए भीम ही था। तो जिस दिन भीम ने कीचक को मारा था उसी दिन ही उनका अज्ञातवास पूरा हुआ था। तो जिस दिन यहाँ कीचक का जब वध हुआ था तो उसमें जो थे आपने भीम नहीं किया था। तो जो अब पुराने लोग कहते थे कि जब वो कीचक को कोई अगर मारने वाला है तो वो तो भीम ही है। बिल्कुल बिल्कुल कहा जाता है कि भीम ही उसको मार सकते थे, और ये बात बिल्कुल सही है कि जो उनका एक अपने आप में वो था कि उसको मारने के बाद ही उनका अज्ञातवास समाप्त होगा, और पांडवों का अज्ञातवास यहाँ से संपन्न हुआ था। और आपको बता दें कि विराट धरा, राजा विराट और उसके बाद पांडव नगरी, कई ऐतिहासिक ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ से जुड़ी हुई हैं। कई ऐतिहासिक चीज़ें हैं जो धार्मिक और आस्था के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है, और ख़ासतौर से हम जहाँ पे मौजूद हैं, हम जहाँ पे खड़े हैं, माता कंगाली का ये परिसर अपने आप में एक ऐतिहासिक है, अपने आप में एक अद्भुत धार्मिक स्थल है जहाँ सभी की आस्था जुड़ी हुई है। आपको बता दें कि यहाँ पे चाहे वो राजनीतिक व्यक्ति हो, चाहे वो सामाजिक व्यक्ति हो, जिस क्षेत्र का भी व्यक्ति हो, माता जी का आशीर्वाद लेने अवश्य पहुँचते हैं, और कहीं ना कहीं उनको इसका आशीर्वाद और उनकी जो स्नेह होता है उनको काफ़ी ऊपर तक लेके जाता है।